जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु ने हमें फिर से वचनों में आगे बढ़ने का मौका दिया है। प्रभु का प्रकाश जहाँ पड़ता है वहाँ सत्य प्रकट होता है। तो प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो। आमीन। साथियों, हर त्योहार, हर फेस्टिवल हमें जगाने आते हैं, चाहे वो दशहरा हो या दिवाली, क्रिसमस हो या ईद, होली हो या रमजान या हो ईस्टर। ये सब त्योहार हमें जगाने आते हैं, हमें कुछ बताने आते हैं और हमें कुछ याद दिलाने आते हैं। हम हर इंसान का एक आदत है कि जो कुछ भी मेरा है सब अच्छा है, बढ़िया है। मैं जो करता हूँ सब कुछ सही है, बाकी सब गलत है। चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, देश हो या कोई जाति, कोई धर्म हो या कोई संप्रदाय। हम हर चीज़ नहीं जानते, ये स्वाभाविक है। नहीं जानना कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तो तब है जब हम उस पर अपनी कल्पनाएं, अपनी भावनाएं, अपनी धारणाएं और अपनी सोच उस पर जोड़ते हैं और उसे अच्छा या बुरा कहने लगते हैं। हम तर्क देते हैं और हम टिप्पणी करते हुए उसे अच्छा या बुरा साबित करते हैं। साथियों, जब हम किसी के बारे में बुरा कहते हैं, उन्हें गलत कहते हैं, तो क्या वो मान लेगा? नहीं, सामने वाला नहीं मानेगा, उसे गुस्सा आएगा, वो भी आपको गलत कहेगा, आपके बारे में बुरा भला कहेगा, वो तर्क देगा, झगड़ा होगा, हो सकता है कि लड़ाई हो जाए। फिर आप कहेंगे मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। साथियों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस विषय में क्या कहते हैं। बाइबल में देखते हैं, संत मत्ती 7 अध्याय 1 से 2 पद में, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आमीन। फिर मत्ती 7 अध्याय 12 पद में वो कहते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार किया करो, ये नियम है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे दोष मत लगाओ, किसी का निर्णय मत लो। अगर तुम किसी को दोष लगाते हो तो वो भी तुम पर वैसा ही दोष लगाएगा जैसा तुम उस पर दोष लगाते हो। और तुम जिस तरह दूसरों से आशा करते हो, जैसा व्यवहार तुम लोगों से चाहते हो कि मेरे साथ करे, तो तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया करो। आमीन। याद देखिए, कहते भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कोई अपने अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपनी परंपराएं, अपनी प्रथा और अपने त्योहारों को मना सकते हैं। फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इसका एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। मगर धीरे धीरे ये उद्देश्य गायब हो जाता है और बचता है तो सिर्फ कर्मकांड और अंधविश्वास। ये त्योहार हमें जगाने आए थे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने आए थे। सब होता है, बस यही नहीं होता। साथियों, हम देखते हैं कि ये गणेश उत्सव, इसकी प्रथा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तब कुछ उद्देश्य था, मकसद था। और अब एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे गणपति रखना है। अब ये इतना बढ़ गया है कि विसर्जन के समय पानी में प्रदूषण होता है, पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो लोग, अगर बाल गंगाधर तिलक इस समय होते तो इस विषय पर नए सिरे से सोचते, कुछ करते और इंसानों में अब जागृति आने लगा। और अब इको फ्रेंडली जो गणपति है वो बिठाया जाता है, स्थापित किया जाता है और पर्यावरण का ध्यान रखा
जा रहा है। तो साथियों, ये जो भारत देश है, यहाँ हर तरह के व्यक्ति लोग रहते हैं। हम देखते हैं कि गणेश उत्सव भारत में, खासकर महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मंडप सजाया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है, और सजावट, और लोग खासकर ये सब देखने आते हैं। तो हमें किसी के बारे में अच्छा या बुरा निर्णय नहीं लेना है। हम तो उस सत्य पर प्रकाश डालेंगे, जो सत्य है, जो हकीकत है, वो हम समझेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि हम बॉम्बे जा रहे थे किराए के गाड़ी पर। तो वहाँ पहले से ही 2 जन थे, शेयरिंग में जा रहे थे। तो पति पत्नी बैठे थे। तो उनका वेशभूषा उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हिंदू धर्म के नहीं है। वो लेडी पूरी शरीर उसकी ढका हुआ था और सिर पर, माथे पर, चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, खाली उसकी दोनों आंखें दिख रही थी। तो गणेश उत्सव का समय था और बहुत भीड़ थी और हमारी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गया था। और वहाँ ही एक बहुत बड़ा मंडप था और सजावट थे। तो वो लेडी का हस्बैंड वो कांच से झांक रहा था। तो फिर उसकी पत्नी ने उसे कहा धीरे धीरे की तिकडे बघायचे सुद्धा नाही, बघितलं तरी पाप होतो। यानी वहाँ देखना भी नहीं, देखने से पाप होता है। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। देखिए, हर इंसान का आदत है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, और ये अब नहीं बल्कि सृष्टि के समय से ही ऐसा चलता आया है। इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी धारणा से, अपनी कल्पना से बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 2 अध्याय 16-17 पद में प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को ये आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्ष के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ये परमेश्वर ने कहा था आदम से। परमेश्वर ने आदम को ये आदेश दिया था। फिर हम देखते उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय 2 से 3 पद में कहते हैं, स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्ष के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल के विषय में ईश्वर ने ये कहा कि तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। कि ईश्वर ने फल खाने के विषय में बोला, नहीं खाना। स्पर्श के बारे में परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये जो बात है, ये हवा ने अपने कल्पना से, अपने सोच से बढ़ा चढ़ाकर बताया है। तो अब सोचिए, वो जो स्त्री है, उसी तरह के कई लोग हैं जो इसी तरह के बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने बच्चों को बताते हैं, आने वाले पीढ़ी को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। तो इसका असर उस बच्चों पर कैसा पड़ेगा? वो तो ये सब विषय से भागेंगे। साथियों, हमें किसी को भगाना नहीं है, बल्कि हमें उन्हें जगाना है। तो मान लीजिए कि वो जो महिला है जिसने कहा कि देखने से ही पाप होता है, अगर मान लीजिए कि वो जो सोसाइटी में रहती है वहाँ पर मंडप लगाया गया है, सजावट की गई है, या उसके घर के सामने ही हो, दरवाज़ा खोला तो दिखता है, तो वो क्या करेगी? बच्चे तो बाहर बच्चों के साथ खेलने भी नहीं जाएंगे, खेलने तक नहीं देंगे। अगर उनके बच्चे वो देख लिया तो उन्हें अपराध बोध, गिल्ट फील होगा कि हमने पाप किया है।
अगर आंख बंद करके चले तो ठोकर खाएंगे और बार बार गिरते रहेंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो बात है, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के बातें करते हैं और गिरते रहते हैं, समझ में उन्हें नहीं आता। तो क्या करना है? हमारे बच्चे कब तक भागेंगे? देखिए, एक मैं बात आपको बता रही हूँ कि जितना हम भागते हैं, शैतान हमारे पीछे उतना ही भागता है। इसलिए हमें शैतान का सामना करना है। जब आप शैतान का सामना करते हैं तो आपके पीछे भागना वो छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि यहाँ दाल गलने वाला नहीं है और वो खुद ही चला जाता है। तो हमें समझदारी से काम लेना है, हमें बच्चों को समझाना है, बताना है, सच्चाई बताना है, नए सिरे से सोचना है। अब देखिए, उन्हें आप बताइए, दिखाइए और समझाइए। ऐसे भी तो वो देखते ही है। कई बार हम जब होटल में जाते हैं तो वहाँ सामने एंट्रेंस में ही गणपति बिठाया रहता है। कई बार अस्पताल में भी हम देखते हैं कि वहाँ जहाँ लोग बैठ के वेटिंग रहता है वहाँ गणपति रखा हुआ रहता है। तो कब तक भागेंगे? क्यों भागेंगे? तो अच्छी तरह बच्चों को समझाए, उन्हें बताए ये सॉल्यूशन है, उन्हें ये बताए, उस मूर्ति को दिखाकर बताए कि ये जो है ये आकार है, निराकार का आकार है। हिंदू धर्म में ये निराकार का आकार है। और फिर उन्हें बताइए कि इसके जो कान है, बड़े बड़े कान हैं, ये हमारे श्रवण शक्ति को बढ़ाना है। इसका ये संकेत है, चिन्ह है कि ये हम अपने श्रवण शक्ति को बढ़ाए, हम सुने, हम लोगों के दुख दर्द सुने, उनके समस्याएं सुने और उसे सुलझाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी हमें सिखाया जाता है वहाँ हम सुने, क्योंकि सुनने से हम सीखते हैं, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। मगर लोग अपने मतलब के लिए क्या कहते हैं कि इसके बड़े बड़े कान हैं, ये इतने लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है और जल्दी सुनता है और इतने लोग प्रार्थना करते हैं तो इसलिए उसके कान बड़े बड़े हैं, हमारी प्रार्थनाएं जल्दी सुनता है। कान उसके लिए नहीं है, कान हमारे लिए रिमाइंडर है कि हम अपना कान बड़ा करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैथ्यू 13:9 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं 13:9 में कि जिसका कान है वे सुने। ये वो कान है, कान तो हम सभी को है, मगर ये सुनने वाला कान है। और फिर उसके माथा, चौड़ा माथा है, तो ये हमारे जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है। हमें अपने समझ को बढ़ाना है, समझदारी से काम लेना है, ये उसका प्रतीक है। मगर लोग कहते हैं कि इसे बहुत से लोगों का नाम याद रखना पड़ता है, इसलिए माथा चौड़ा है। मगर ये माथा हमारे लिए रिमाइंडर है कि हम अपने मेमोरी को बढ़ाए, हमारे जो ये है क्या बोलते हैं, जो मेमोरी है उसे हम बढ़ाए, हमारे जो बुद्धि है, बुद्धि का हम विकास करें, इसके लिए वो रिमाइंडर है। और फिर आता है उसकी 2 आँखें, छोटी छोटी आँखें, ये एकाग्रता का प्रतीक है। हम हर विषय में एकाग्रत हो। बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमारे लाइफ में हम गोल सेट करते हैं, तो वहाँ हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, एकाग्रता हो, तो ये एकाग्रता का प्रतीक है। और फिर हम देखते हैं उसकी सूंड, लंबी सूंड है जो हर चीज़ों की गहराई तक जा सकता है। तो वो विषय के गहराई में जाना, उस पर चिंतन मनन करना, और ये हर चीज़ को हैंडल कर सकता है ये सूंड।
हम देखते हैं हाथी का सूंड एक सुई को भी उठा सकता है और एक बड़े पेड़ को भी उठा सकता है। तो ये उसका प्रतीक है कि हम विषय के गहराई में जाए। और एक दंत, एक दांत टूटा हुआ है, एक दंत है। एक दंत का मतलब है कि पिता परमेश्वर एक ही है और उसी में स्थापित होना है। और आप भी एक ही है, आप भी एक ही है, क्योंकि आप कोई दूसरा और इस दुनिया में नहीं है, आप एक ही है और आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप किसी सत्य के राह पर चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, अगर उस समय आपका कोई साथ नहीं देता तो एक अकेले ही चलो। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। एक दंत दयावंत, तो एक अकेला ही चलो। और फिर हम देखते हैं कि मोदक, मोदक आनंद का प्रतीक है। मोद यानी आनंद, प्रमोद यानी दिव्य आनंद, ईश्वरीय आनंद। तो जब भी आप मिठाई के दुकान से मोदक खरीदेंगे और लोगों को बांटेंगे तो ये याद रखिए कि आनंद का प्रतीक है। हम आनंद बांट रहे हैं, हम हर हाल में हर परिस्थिति में आनंदित है। साधु पौल कहते हैं कि हर परिस्थिति में हर समय प्रभु में आनंद मनाओ। तो ये आनंद का प्रतीक है। और लड्डू ये पूर्णता का प्रतीक है। हमारे जीवन में हम पूर्णता करें, हमारे जीवन में हर चीज़ हम पूर्णता से करें। हमारे जीवन में पूर्णता होना चाहिए, खासकर परिवार में, रिश्तों में पूर्णता होना ज़रूरी है। अगर किसी से माफ़ी मांगना रह गया है तो माफ़ी मांग ले। अगर अपने पत्नी को अब तक आई लव यू नहीं कहा तो कह दे, सिर्फ पत्नी को ही कहना। और हर कोई चाहता है पूर्णता, एक छोटा बच्चा भी पूर्णता चाहता है। अगर आप उसको एक लड्डू को तोड़कर आधा दिया तो वो कहेगा मुझे आधा लड्डू दिया। अगर उसी आधे को आप गोल करके पूर्ण करके देते हैं तो वो खुश हो जाता है। तो जीवन में पूर्णता करें। लड्डू पूर्णता का प्रतीक है। और पंचफल ये पंच तत्व का प्रतीक है जिससे हमारा शरीर बना है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। तो ये 5 फल पंच तत्व का प्रतीक है। फिर आता है चूहा। बाप्पा चूहे पर बैठा है, तो यानी उसका वाहन है। चूहा लालच का प्रतीक है, उसने लालच पर विजय पाया। तो लालच पर विजय पाना है। चूहा क्या करता है, दिन रात चीज़ों को इकट्ठा करता है, अपने बिल में भरता रहता है और वो चीज़ों को कुतरता है। और जो नहीं चाहिए वो भी, ज़रूरत नहीं है वो भी उसे चाहिए। तो एक चूहा एक टोकरी को रात भर कुतरता रहा। उसको लगा मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, तो कुतरते कुतरते उसको होल बना दिया, बिल बना दिया और उससे सांप निकल आया और चूहे को मार डाला। काश उस चूहे को उस समय कोई कहता कि तुम जो कर रहे हो वो काम नहीं है, कर्म नहीं है, बल्कि कुकर्म है और इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, तो चूहा बच जाता और उस इंसान को धन्यवाद देता। तो लालच, चूहा लालच का प्रतीक है। और विजयदशमी हम विसर्जन देते हैं। जो विसर्जन ये हमारे बुराइयों का विसर्जन है। पाप, कुकर्म, अधर्म, ये सब कुछ विसर्जन देना। तो हम विसर्जन जब सुनेंगे तो हम याद रखेंगे कि हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है और अपने पापों को, बुराइयों को त्यागना है, विसर्जन देना है। आइज़ाया ग्रंथ 55 में कहते हैं कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे, और जो पापी है वो पाप करना छोड़ दे और दुष्ट बुरे विचार छोड़ दे और प्रभु के पास
लौट आए। तो ये उसका प्रतीक है। तो जब भी आप विसर्जन सुनेंगे तो मन ही मन प्रभु परमेश्वर से क्षमा मांग लेना और अपने पापों को छोड़ देना, त्याग देना, प्रभु के पास लौट आना। तो अब जब आप गणपति को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अब आप क्या कहेंगे? गणपति बप्पा मोरया, पुढचे वर्षी लवकरिया। अब आप सब कुछ नए सिरे से देखने लगे हैं। अब आपके बच्चे भागेंगे नहीं और आपके मन में भी कोई शंका नहीं रहेगा और आपका रिश्ता पड़ोसी के साथ भी अच्छा बने रहेंगे। तो ये थे कुछ बातें जो प्रकाश में लाना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए, एक लाल बटन ही तो दबाना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।